स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। राम ने एक अलमारी की 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। ठीक है, तो राम एक अलमारी के 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है, जबकि रहीम ने उसी अलमारी की 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। तो दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रखे हैं ये हमें निकालना है, और ये निकालना कि अलमारी का कितना भाग खाली है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, राम ने रखा पुस्तक का भाग बराबर। तो देखिए राम ने रखा पुस्तक का भाग कितना है 4/7। अब क्या लिखेंगे, रहीम ने रखा पुस्तक का भाग बराबर। तो रहीम ने कितना भाग रखा है 2/9। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों ने कुल कितना भाग रखा है, तो लिखेंगे दोनों ने मिलकर रखा कुल भाग बराबर। तो देखिए दोनों ने मिलकर रखा कुल भाग बराबर, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4/7 जोड़ 2/9। तो देखिए अब बटा में रहने से क्या करते हैं, हरों का लॉसो लेते हैं। तो देखिए 7 और 9 है, तो 7 और 9 का हम लोग लॉसो लेंगे। तो ये दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इन दोनों का लॉसो क्या होगा, ये दोनों का गुणनफल है, यानी कि ये दोनों का लॉसो कितना होगा 7 9 63। अब ये 63 को ये 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 63, तो 7 9 63, तो कितना आया 9। तो 7 के ऊपर में जो 4 है उसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, फिर प्लस। अब ये 63 को किससे भाग करना, 9 से। तो भागा को हम लोग ऐसे बट्टा में भी लिख सकते हैं, 9 एकम 9, 9 7 63। तो कितना आया 7। तो 9 के ऊपर में क्या है 2, तो 2 को हम लोग गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, अब देखिए 4 9 36 जोड़ 2 7 14 बट्टा कितना होगा 63। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 4 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4 और हाथ का 1 5 बटा 63, यानी कि 50/63 भाग में दोनों ने मिलकर इतना भाग रखा है। तो ये एक आंसर हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि और कितना भाग खाली है। तो देखिए अलमारी कितना है 1 है, तो लिखेंगे खाली भाग बराबर। तो देखिए खाली भाग के लिए क्या करेंगे हम लोग, अलमारी 1 है तो 1 से घटाएंगे किसको, जितना भाग भरा हुआ। कितना भाग भरा हुआ है 50/63। तो देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं, ये 1 और 63 का हम लोग लॉसो लेंगे, तो कितना आएगा 63 आएगा। अब ये 63 को 1 से भाग करेंगे तो 63 आएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 63, फिर घटाओ, ये 63 को 63 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 50 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 63 एकम 63 घटाओ 50 एकम 50 बटा 63। ठीक है, तो देखिए ये 63 से 50 को घटाते हैं, 3 से 0 घटाए तो 3, और 6 से 5 गया तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये 3 से 0 घटाए तो 3, और ये 6 से 5 गया तो 1, यानी कि 13/63 भाग क्या है खाली है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 क्या है, देखिए देवेन अपने घर से स्कूल की दूरी 2.2/4 मिनट में तय करता है, और राहुल उसी दूरी को 1.3/7 मिनट में तय करता है। तो किसने कम समय लिया और कितना समय। तो देखिए यहाँ पे देवेन और राहुल ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय करते हैं। तो हमें ये पता करना कि किसको कम समय लगता है और किसको और कितना कम लगता है। तो देखिए ये क्या है, कम जो समय है वो क्या है पूर्णांक में दिया, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में। तो हमें बड़ा छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हर को समान करना पड़ेगा या फिर अंश को। तो लिखते हैं देवेन को लगता समय बराबर। तो देवेन को कितना समय लगता है 2.2/4 मिनट। ठीक है, अब क्या है, कौन है राहुल, तो राहुल को लगता समय बराबर। तो राहुल को कितना समय लगता है 1.3/7 मिनट। ठीक है, अच्छा हम लोग पूर्णांक यहीं पे तोड़ देते हैं। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 8 और 2 10, यानी कि 10/4 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 7 7, 7 को 3 से 1 7 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10/7 मिनट। तो देखिए क्या है, अंश
बराबर हो गया है, तो इससे हम लोग बड़ा छोटा पहचान सकते हैं। अगर हर समान रहता है तो कैसे बड़ा छोटा पहचानते हैं? अगर हर समान रहता है तो ऊपर वाला को देखते हैं, तो अंश में जो ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अंक समान रहता है तो हम लोग हर को देखते हैं, और हर में जो छोटा संख्या होता है ना वही बड़ा होता है। तो देखिए 10/4 और 10/7 में इन दोनों में छोटा कौन है? 10/7। ठीक है, तो यही से हम लोग को देख के पता चल रहा है कि किसको कम समय लग रहा है, तो लिखेंगे राहुल को कम समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब लिखा कि कम समय कितना है, तो लिखते हैं कम समय बराबर। तो कम समय के लिए क्या करेंगे? जो ज़्यादा समय है उससे कम समय को घटाएंगे। तो ज़्यादा क्या है? 10/4, उससे घटाना है 10/7 को। तो देखिए 4 और 7 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा? 4 सत्ते 28 आएगा, क्योंकि ये दोनों किसी से विभाजित नहीं होगा। अब ये 28 को 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 7 आएगा, यानी कि 4 के ऊपर में जो 10 है उसको हम लोग 7 से गुणा करेंगे, फिर घटाओ। अब ये 28 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28 यानी कि 4 आएगा, तो 7 के ऊपर में जो 10 है उसको हम लोग 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए 10 सत्ते 70, घटाओ 10 चौके 40/28। ठीक है, तो 70 से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30/28। ये दोनों कटेगा, ये 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पछे 10, यानी कि 15/14। तो इसको हम लोग अब पूर्णांक में लिखेंगे, तो क्या करेंगे? 15 को हम लोग 14 से भाग करेंगे, तो 14 एकम क्या होगा? 14, नीचे 1 बचा, यानी कि 1/1/14। तो कितना कम समय लगता है? 1/1/14 मिनट। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।